कहावत है कि नाखून काट के शहीद बनना 17 महीने की बड़ी चर्चा कर रही है। सुशासन की प्रतीक बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ, मैं दलित परिवार में जन्मा, मजदूर करने वाले पिता के घर हमने पैदा लिया। तेजस्वी जी अपने माता पिता के शासनकाल को क्यों नहीं बताते हैं बिहार प्रदेश में? गरीब गुरबे को पीटे जाते थे, लाठी और गोली के बल पे बिहार शासन को चलाया जाता था। प्रशासनिक अधिकारी गोपालगंज जिले में जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को पीटे जाते थे वो बिहार के लोगों ने भूल गया है क्या? तेजस्वी यादव को जिस तरह से 19 में 0 दे करके घर बैठाने का काम किया था, 24 के चुनाव में 40 का 40 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 का 40 जाएगा। जहां से चले थे वहीं तेजस्वी जी को जाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जनक जी, मंत्री बनाए गए हैं, आप कैसा लग रहा है? आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों की तरफ से देश के और प्रदेश के नेतृत्व को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपसे सवाल ये रहेगा कि मंत्री बनाए गए हैं आप, ऐसे में कई सारा काम होगा जिसको देखते हुए सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति का कार्य आता है, इसको देखते हुए कैसे उन लोगों का मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। केंद्र के नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने जिस समाज में मैं जन्म लिया था उस समाज में शिक्षा की अभाव थी। जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, ये समाज के जब तक बदलाव नहीं होगा घर में शिक्षा नहीं पहुंचेगी। ये शिक्षा को जगत जनाने के बताने के लिए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जो गरीबों और दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज वो अवसर मुझे एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद से ये मिला है। मैं भाग्यशाली समझता हूँ और आने वाले दिनों में चुनौती भरा ये काम है। ये काम को करके जो केंद्र और राज्य के नेता और नेतृत्व ने जो अवसर दिया है उनको विश्वास पे हम खरा उतरने का प्रयास करें। जनक जी, सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों की सरकार बनी एनडीए की, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, गठन हो गया, तमाम अनेक नेताओं को मंत्री पद दे दिया गया। अब जाकर तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से 17 महीनों में हमने काम किया, इसको देखते हुए जब एनडीए सरकार में आई, देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला आ रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। एक देहात में कहावत है कि नाखून काट के शहीद बनना 17 महीने की बड़ी चर्चा कर रही है। सुशासन की प्रतीक बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ, मैं दलित परिवार में जन्मा, मजदूर करने वाले पिता के घर हमने पैदा लिया। तेजस्वी जी अपने माता पिता के शासनकाल को क्यों नहीं बताते हैं बिहार प्रदेश में? उन्हीं के शासनकाल न था, गरीब गुरबे को पीटे जाते थे, लाठी और गोली के बल पे बिहार शासन को चलाया जाता था। प्रशासनिक अधिकारी गोपालगंज जिले में जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को पीटे जाते थे वो बिहार के लोगों ने भूल गया है क्या? ये बिहार के लोगों ने दुर्दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के शासनकाल ने निकालने का काम किया। बिहार की जनता समय समय से जवाब देती है। तेजस्वी यादव को जिस तरह से 19 में 0 दे करके घर बैठाने का काम किया था, 24 के चुनाव में 40 का 40 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 का 40 जाएगा। जहाँ से चले थे वहीं तेजस्वी जी को जाना पड़ेगा। जनता कहीं उनके झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन वो अपने कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल बता रहे हैं, कह रहे हैं काफी बेहतर हमने काम किया। मैंने कहा ना, ये तो जनता जवाब देती है ना। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। तो जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, राज्य के मुखिया नीतीश जी के साथ खड़ी है। तेजस्वी जी के चक्कर में अब बिहार की जनता आने वाली नहीं है। परिवारवाद के लोगों ने नहीं देखा है, यही उनकी पार्टी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके बहन हो, भाई हो, भतीजा हो, माता हो, पिता हो, वो तो छाते ठोक करके कहते हैं तेजस्वी जी कि हमारे बाप की पार्टी है। मुझे तो हास्यास्पद लगता है। मैं एक गरीब परिवार में जन्मा, आज देश की भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होती तो मेरे जैसे रविदास परिवार में जन्मा जनक चमार को कोई पूछने वाला नहीं था। मैं तो पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, आप मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके पिताजी कहते थे कि रानी के पेट से बेटा जन्मा राजा नहीं बनेगा। आप तो मुख्यमंत्री के कोख से पैदा हुए हैं और मुख्यमंत्री की सपना देखते हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन के नेताओं को कि गरीब परिवार में वो नोनिया समाज का बेटा हो, तुराह समाज का बेटा हो, कुहार समाज का बेटा हो, नाई समाज का बेटा हो, चमार दुसार डोम धोबी मुसहर समाज का बेटा हो, आज बढ़ने का अगर अवसर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में मिलता है। माफियाओं पर कार्रवाई होगी जनक जी आपके साथ? बिल्कुल। सुशासन के नाम से बिहार के मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। गुंडा का कहीं स्थान भारतीय जनता पार्टी एनडीए में नहीं है। हमारा
आरएसएस प्रदेश अध्यक्ष और द्वय उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडा को या तो गया में धरती के अंदर दफना दिया जाएगा, नहीं तो जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। देखिए, गया में धरती के अंदर दफना दिया जाएगा या फिर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। जनक राम बिहार सरकार में मंत्री थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, उनका दावा पहले तो वहीं कई सारी बातें कर रहे थे, तो वहीं पेपर लीक को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।